सूरज के बग़ैर इंसान की दुनिया अंधेरा है और हिदायत के बग़ैर इंसान की आखिरत अंधेरा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सभी बहनों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा वीडियो को सुनिएगा ज़रूर। पूरा सुनने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, इससे पहले नहीं। हाफ वे से या आधे से फास्ट फॉरवर्ड करके मत सुनना। प्लीज़ स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा, तब आप लोग को पूरी बातें समझ आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने हाजी ग़ुलाम मोहम्मद का ब्लॉग देखा 2 दिन पहले का। उसमें जो तारा की वालिदा थी वो बैठ के कपड़े स्टिच कर रही थी, कपड़े सी रही थी मशीन पर, स्टिचिंग मशीन पर। तो अंकल जी स्टार्ट हो गए कि कफ़ील के पास गया था। मतलब अचानक अंकल जी शुरू हो गए, कोई बात नहीं थी, चीत नहीं थी, कुछ भी। मतलब कोई रीज़न होता है इंसान कोई बात करे, लेकिन इनका कोई मकसद होगा तभी इन्होंने इस बात को छेड़ा है कि कफ़ील के पास गया था तो उसने अपनी बच्चों के कपड़े दे दिए कि पहले ये सी कर दो। और आंटी जी भी बराबर अपने शौहर का साथ दे रही थी कि हाँ, उसने कपड़ा दिया कि पहले ये सी कर दो, और ऐसे खोल कर उन्होंने उस फ्रॉक को भी दिखाया। तो अंकल जी और आंटी जी की अदाकारी के बाद मुझे ऐसा लगा इनकी अदाकारी देखकर कि ये बिना झूठ बोले रह नहीं सकते। चाहे इनके छोटे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे कितने एज के भी हो, ये लोग बिना झूठ बोले रह नहीं सकते। फिर ये किस तरह के नमाजी लोग हैं? ये किस तरह का हर रोज़ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हरम शरीफ दिखाते हैं, मक्का शरीफ दिखाते हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और दिखाते कि हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इन पाक घरों की ज़ियारत करवाते हैं। लेकिन इनके अंदर इतना झूठ क्यों है? हर बात में क्या झूठ बोलना ज़रूरी है? जश्न आज़ादी के दिन इनकी जो नेक पाक खातून बेटी है, जो एक पाक सरजमीन में रहकर सिर्फ झूठ 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 को ही बढ़ावा दे रही है, उन्होंने एक फ़्रॉक दिखाया मलक का और कहा कि इसको मैं 2-3 दिन से सी रही थी और अब ये कंप्लीट हो गया है। मुझे एक बात बताइए, औरत के साथ इसकी माँ रहती है, मतलब सलमा के साथ इसकी माँ रहती है, क्या माँ के बारे में बात करना भी इस पर मना है? इस पर हराम कर दिया गया, हराम करार दे दिया गया है कि तुम अपने माँ का नाम भी नहीं लोगे, माँ के बारे में बात भी नहीं करोगे। अगर तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हारी माँ ने जश्न आज़ादी के लिए फ़्रॉक सिया है या तुमने उसको कपड़ा लाकर दिया है, लेस लाकर दिया है कि इस तरह सी कर दो, तो ये बात लोगों को बताने में क्या मसला है? इसमें क्या मसला है मुझे बताए। इन बातों से ही पता चलता है कि इन लोगों की आदत है, ये सारा घर मिलकर झूठ बोलते हैं। देखिए, एक किस्म का कपड़ा हज़ारों लोग पहन सकते हैं, उसी तरह का प्रिंट, उसी तरह का लेस, कुछ भी, लेकिन उसी टाइम पर, सेम टाइम पर, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं होगा कि कफ़ील के घर गए, उन्होंने कफ़ील की बेटी का कपड़ा दे दिया और सेम इसी साइज़ का फ़्रॉक, इसी तरह का लेस। और यहाँ सलमा जी भी अपनी बेटी के लिए उसी तरह का फ़्रॉक, उसी तरह का प्रिंट, उसी तरह का कलर, उसी तरह का लेस, हर चीज़ लगा रही है। सीधा बोल सकती थी ना कि मेरी वालिदा ने मलक के लिए ये कपड़ा सिया है। इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? माँ बेटी को या ससुर को झूठ क्यों इन्होंने बोला? बेटी सीधा बोल सकती थी कि मेरी वालिदा ने ये फ़्रॉक मलक के लिए सिया है कि जश्न आज़ादी के दिन उसने पहनना है। और वहाँ अंकल जी बैठ के इतना ड्रामा करने की उनको क्या ज़रूरत थी? और उनकी जो बीवी आंटी जी, उनको भी शौहर का साथ देने की क्या ज़रूरत थी कि हाँ, कफ़ील के पास गए थे तो कफ़ील के पास गए थे और कफ़ील ने ये कपड़े सीने के लिए दे दिया। और अंकल जी ने तो साथ इतना मिर्च मसाला लगाया कि कफ़ील ने बोला पहले कपड़े सी कर लेकर आओ, उसके बाद फिर बात करना। हर बात पे ये लोग झूठ बोलते हैं। मतलब इतना झूठ क्यों बोलते हैं? क्या फ़ायदा इनके नमाज़ों का, इबादतों का, कि कदम कदम पर हर छोटी से छोटी बात पर भी इन्होंने
झूठ बोलना है और मिर्च मसाला मिलाना है। मुझे तो इस बात से मतलब शौक से मैं निकल नहीं रही हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बेटी के लिए एक कपड़ा सी लिया है फ्रॉक जश्न आज़ादी में पहनने के लिए, क्योंकि बिना सेलिब्रेशन का तो तुम लोग रह नहीं सकते हो। तुम लोग की ज़िंदगी इतना सुकून में है कि मौका ढूंढते हो कि हम कहाँ से सेलिब्रेट करें, कौन सी चीज़ों को सेलिब्रेट करें, लेकिन जो चीज़ें हमारे दीन में, हमारे शरीयत में, उनमें से एक चीज़ भी तुम लोग करते नहीं हो। छोटी से छोटी चीज़ को ये औरत सेलिब्रेट करती है, छोटी से छोटी चीज़ को, पार्टियों में जाना, हर चीज़ अब पता चल रहा है कि ये भी करती है अपनी बहन की तरह, सारे शौक अपने पूरे। लेकिन बेटी का अकीका आज तक नहीं कर सकी, जो एक सुन्नत है हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये अकीका करना सुन्नत है, लेकिन नहीं, वो अकीका आज तक इस औरत ने नहीं किया। भले कितने पैसे इसने लगा दिए छोटी छोटी चीज़ों में, इधर भागती है उधर भागती है, खर्चे करती है सेम अपनी बहन तारा की तरह, लेकिन जो हमारे सुन्नतें हैं ना, उनमें से ये कोई चीज़ भी पूरा करना नहीं चाहती है। सिर्फ मुंह की डायलॉग है, सिर्फ मुंह से डायलॉग मारती है। देखिए, अकीका करना सुन्नत है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो एक अलग मैटर है, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं, याशियों के मौके ढूंढते हो तुम लोग कि पार्टी कैसे कर सके। सब्सक्राइबर बढ़ गए तो केक लाकर पार्टी करना है, बाहर जाना है तो केक लाकर पार्टी करना है। छोटी से छोटी चीज़ पर ये लोग मौका ढूंढते हैं कि कैसे शो ऑफ कर सके, कैसे सामान खरीदे, कैसे कपड़े खरीदे। तो इन चीज़ों पर इनको नहीं दिल होता है, इन चीज़ों पर इनका बिल्कुल दिल नहीं मानता। और इनको देखने वाले पता नहीं कैसे लोग हैं, वो लोग इनको क्यों नहीं बोलते हैं। कभी इन्होंने कभी बोला जाकर कि तुम इतने पैसे उड़ा रही हो, घर खरीद रही हो, घर को सजा रही हो, टांग पे टांग रख के बैठ के सोफे में बातें करती हो जैसे बहुत बड़ी कोई सेठानी हो तुम, लेकिन अपनी बेटी का अकीका तुम आज तक नहीं कर सकी। तारा की बहन है ना, सारी हरकतें तारा जैसी इसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम को खुश करना चाहती है। देखिए, खुश करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने मज़हब पर क्या तुम शर्मिंदा हो? मतलब कुर्बानी की ईद आई तो इसने सिर्फ बताया कि हमने कुर्बानी किया, 2 बकरे कर लिया, पता नहीं क्या कर लिया, नहीं कर लिया। इसके शौहर के पास भी कैमरा है, इसके पास भी मोबाइल है, लेकिन इन्होंने इतना सा भी शूट नहीं किया, ना गोश्त दिखाया, क्योंकि फिर नॉन मुस्लिम नाराज़ हो जाएंगे। अरे वो लोग नहीं खाते हैं गोश्त वगैरह, लेकिन हम तो खाते हैं ना, और नॉन मुस्लिम भी बहुत सारे लोग खाते हैं। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है वो लोग नहीं खाते, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो हर कोई खा रहा है। चिकन भी खा रहा है, एग भी खा रहा है, मटन भी खा रहा है, बीफ भी खा रहा है, हर चीज़ खा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको खुश करने के लिए इस औरत ने नहीं दिखाया। सेम वही बहन वाली हरकत करती है ये भी। पूरा ख़ानदान जो है ना, छोटे से लेकर बूढ़े तक पैसों के लालची हैं। जब तुम लोग शो ऑफ कर देते हो, 2 बकरा लिया, 3 बकरा लिया, काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमने कुर्बानी दे दिया है, तो घर में गोश्त लाकर दिखाने में क्या मसला है? ठीक है, कुर्बानी करते हुए मत दिखाओ, क्योंकि वो ब्लड वर्ड ये सब होता है तो यूट्यूब के लिए भी सही नहीं है। शायद उस चीज़ में इनको स्ट्राइक पड़ जाए या कुछ हो जाए, या इनके वीडियो वो हो जाए, डिलीट हो जाए, यूट्यूब कर दे। ठीक है, वो समझ आती है, लेकिन बाकी चीज़ें तो तुम दिखा सकते थे कि हस्बैंड ने फार्म में कुर्बानी किया है और घर में गोश्त लेकर आया है, मैं इधर हिस्सा दे रही हूँ, उधर हिस्सा नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि डरे हुए कि नॉन मुस्लिम इनका साथ ना छोड़ दे। नॉन मुस्लिम माशाल्लाह समझदार है, उनको पता है कि वो उनका रिलीजन अलग है, हमारा रिलीजन अलग है। हम लोग ये सब चीज़ें खाते हैं, बीफ खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, ये सब चीज़ें हम खाते हैं। तुम लोग की तरह जाहिल गवार थोड़ी है, इलिटरेट थोड़ी है वो लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि मुस्लिम में ये सब चीज़ें अलाउ है, और उनको क्यों बुरा लगेगा। हमारा रिलीजन उनका रिलीजन अलग है। छोटा सा एक फ्रॉक को लेकर जिस तरह सारे घर वालों ने मिलकर ड्रामा किया ना, उस ड्रामे के बाद मेरा यकीन और पुख्ता हो गया। पहले भी मतलब मुझे 100% यकीन था, अब तो मेरा यकीन और पक्का हो गया कि ये जेड वाला जो कहानी सलमा लेकर आई थी, ये सलमा, तारा, इनके वालिदैन, फैमिली, ख़ानदान सब इस में शामिल थे, सब मिले हुए थे। जो साथ दे रहे थे वो भी मिले हुए थे, जो एक्टिंग कर रहे थे कि हम इसके साथ नहीं हैं, हम तारा के साथ हैं, वो भी मिले हुए थे। दोनों बहनें नाटक करती है, दोनों बहनें ड्रामा करती है, दोनों सेम है। मुझे तो इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, पता नहीं लोगों को क्यों फ़र्क नज़र आता है। मैं बार बार कहती हूँ, वो सऊदीया में रहती है इसलिए वो सऊदीया में रहकर थोड़ा हिजाब कर लेती है। नकाब तो वो उतार चुकी है, बहाने से उतारा है, सिर्फ उसको अपनी खूबसूरती दिखानी थी। पता नहीं कितने खूबसूरत समझती है ख़ुद को ये लोग। मुझे तो ये बात भी एक समझ नहीं आता है कि बिल्कुल एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान की तरह है, लेकिन इनको अपना मुँह दिखाने का इतना क्या शौक़ है दुनिया वालों को। अच्छा, अब बात करते हैं सलमा ने जो रोने धोने का ड्रामा लगा रखा था प्रेगनेंसी के टाइम पर, कि मेरे प्रेगनेंसी में कुछ ही टाइम रह गया और अम्मी जो है तारा के पास चली गई है मुझे अकेला छोड़कर।
वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा था और कुछ नहीं था। अम्मी उसको छोड़कर नहीं आई थी। अम्मी उसकी डिलीवरी के बाद, जब मलक पैदा हो चुकी थी, उसके बाद आंटी जी पाकिस्तान आई थी तारा के पास, उससे पहले नहीं। ये सिर्फ ड्रामा कर रहे थे ये लोग। ये जो मलक पैदा हुई है ना, मलक आंटी जी के सामने ही पैदा हुई थी जब सलमा की डिलीवरी हो चुकी थी, क्योंकि कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, सी सेक्शन नहीं हुआ था। सी सेक्शन का फंड खाने के लिए सलमा ने ड्रामा किया था। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और इसकी डिलीवरी होने के बाद आंटी जी पाकिस्तान आई थी तारा के पास। आप लोगों को शायद याद होगा, सब लोग सलमा से पूछते थे कि बच्ची को तो अभी तक पैदा हो जाना चाहिए, क्यों लेट हो रही है, क्यों लेट हो रही है। और उसके बाद जैसे ही रूबी जी पहुंची सऊदीया, तो इन लोगों ने ऐलान कर दिया, अजगर ने और सलमा ने, कि सलमा हॉस्पिटल में एडमिट है, सलमा का सी सेक्शन हो रहा है और बच्ची पैदा हो चुकी है। मलक का पैदाइश लेट बताया इन लोगों ने, लेट बताया था, हालांकि वो बिल्कुल अपने टाइम पर पैदा हो चुकी थी। जब इनकी अपनी वालिदा सलमा की सऊदीया में सलमा के साथ थी, तभी मलक पैदा हो चुकी थी। ये बात आप लोग अच्छी तरह से दिलो दिमाग में बिठा लें। मलक के पैदा होते ही जिस तरह से ये हॉस्पिटल के बेड में बैठी हुई थी विदाउट एनी सपोर्ट का, साफ पता चल रहा था कि इसका सी सेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो अंधे भक्त, जो इसको अंधावार प्यार करते हैं, जब मैंने इस तरह की वीडियो बनाया कि इसका तो ऑपरेशन ही नहीं हुआ, ऑपरेशन के बाद एक औरत ऐसे कैसे बैठ सकती है, तो उन्होंने हल्ला बोल दिया मेरे ऊपर कि क्यों नहीं बैठ सकती है, लोग दूसरे दिन ऑफिस चले जाते, सी सेक्शन के बाद दूसरे दिन ऑफिस चले जाते हैं। कमाल की बात है, सी सेक्शन के बाद कोई भी औरत इस तरह नहीं बैठ सकती। कितना भी पावरफुल पेन किलर आप औरत को दे देना, फिर भी दर्द रहता है। एक बच्चा जब टमी से निकलता है ना, कोई इतना छोटा सा कट नहीं होता है पेट पर, काफ़ी लंबा कट लगती है। कितने लेयर्स होते हैं, उनको कट कर करके एक बच्चे को दुनिया में लाया जाता है। आजकल तो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, लेज़र के ज़रिए जो कट वगैरह होता है सी सेक्शन का, वो बंद कर देते। पहले की तरह स्टिचेस वगैरह नहीं करते, फिर भी उसमें भी दर्द होता है। तो ये कौन सा जादू टोना कर लिया था, कौन सा मैजिकल मेडिसिन दे दिया था कि इस बेचारी का दर्द ख़त्म हो गया, बिना सपोर्ट के वो बैठ गई और गवाही देने के लिए दूसरे आ गए जो बिल्कुल अंधावार प्यार करते हैं, नहीं नहीं ऐसे होता है, नहीं नहीं वैसे होता है। इन दोनों बहनों के साथ ये मसला है कि इनके बारे में कभी भी सच्चाई बोलने जाओ ना, तो व्यूअर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए, जो अंधावार इनसे प्यार करते हैं आंखों में पट्टी डाल के, वो सच सुनना नहीं चाहते हैं, और जो सच बोलता है उनको ये लोग गलत लोग समझते हैं। आप लोग एक बार सोचे तो सही कि हमें क्या फ़ायदा इनको बुरा दिखाकर या इनके बारे में कुछ बोलकर। ना ये हमारे रिश्तेदार है ना कुछ है, हमें तो जो चीज़ नज़र आता है, जो चीज़ पता चलता है, जो समझ आता है, वही चीज़ को हम आपके सामने रखते हैं। आप लोगों को भी चाहिए थोड़ा सोचे समझे कि एक औरत का ऑपरेशन होते ही विदिन कुछ देर का वो कैसे बैठ सकती है। ऐसा कौन सा मेडिसिन है, ऐसा कौन सा पावरफुल पेन किलर है जिसको खाने के बाद दर्द ही नहीं होता है। एनेस्थेसिया देकर उसको बिठाया हुआ था कि वो दे दिया, जगह सुन्न हो गई, तुम्हें दर्द का महसूस नहीं हो रहा है। वो तो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में दिया जाता है, जब सी सेक्शन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं पेशेंट को। ऐसे तो एनेस्थेसिया किसी को दे भी नहीं सकते। एनेस्थेसिया सिर्फ सी सेक्शन के लिए नहीं दिया जाता है, यहाँ भी एक बात क्लियर कर दूँ, फिर कोई आ जाएंगे मुझे ही सिखाने के लिए। मतलब किसी किस्म का भी बड़ा ऑपरेशन हो, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में जब लेकर जाया जाता है, बड़ा कट हो या कुछ हो, तो उस टाइम पर दिया जाता है कि थोड़ा सा वो सेंसलेस हो जाए, थोड़ा सा उसको दर्द ना हो, मतलब बिल्कुल उसको दर्द ना हो, जगह उसका सुन्न हो जाए, तब ये सब चीज़ें दिया जाता है। तो हम क्या समझे कि मलक पैदा हुई, ऑपरेशन थिएटर में गई, ऊपर से 1-1.5 घंटा तो वो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को रखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए कि तबीयत उसकी ठीक है नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है, कोई इशू तो क्रिएट नहीं होता है। जो देखने वाले, सुनने वाले, जो रिएक्शन रिव्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, उनको चाहिए कि अच्छी तरह से बात को सुने और समझे। ये नहीं कि अंधा प्यार करने के चक्कर में आप कुछ भी बोल दो। कुछ औरतों ने, जब मैंने वीडियो बनाया कि सी सेक्शन के बाद ऐसे कैसे बैठ गई, तो उनका ये कहना था कि हाँ ऐसा होता है, आजकल तो सी सेक्शन के बाद 2-3 दिन के अंदर औरतें ऑफिसेस ज्वाइन कर लेती है। ऐसा कौन सा ऑफिसेस में वो औरतें काम करती है, ज़रा मुझे बताएंगे। हर ऑफिस में, हर दफ्तर में, हर जगह जाहिल से जाहिल को लोग को भी पता है कि मैटरनिटी लीव मिलती है, बच्चा पैदा होने के बाद मैटरनिटी लीव मिलता है। तो वो औरतें ऐसा कौन से ऑफिस में काम कर रही थी जहाँ उनको लीव ही नहीं दिया, बच्चा पैदा होने के विदिन 3 दिन के अंदर कह दिया कि वो ऑफिस ज्वाइन कर लो, नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन हो, मैटरनिटी लीव हर जगह मिलती है।
जो लोग मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे या किसी की बात को भी, जो इन दोनों बहनों के खिलाफ बोलते हैं, उनकी बात नहीं मानते थे, आज तो उनको यकीन हो रहा होगा, आज तो उनको एहसास हो रहा होगा कि हम लोग गलत नहीं थे। हम पहले दिन से बोल रहे थे कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। और ये जो नेक खातून है ना, ये नेक खातून भी अपनी बहन की तरह, इनको भी पार्टीज में जाना, इधर उधर घूमना, हर चीज़ सेम तारा की तरह पसंद है। सिर्फ तारा का नज़र आ जाता है और ये चुपके से ये सब चीज़ें करती है, लेकिन करती बराबर की अपनी बहन की तरह हर चीज़ है। मैं तो कब से चीख चीख कर बोल रही हूँ कि दोनों बहनें एक किस्म की है। बड़ी बहन छोटी वाली से ज़्यादा शातिर है, वरना एक ही खून इनकी रगों में दौड़ रहा है, एक ही माँ बाप से ये पैदा हुए। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि एक ही माँ बाप से पैदा होकर भी बहनें अलग होती है। जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, बहनें अलग होती है, लेकिन ये दोनों बहनें अलग नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है कि बहनें अलग अलग तरीके की हो या अलग अलग उनकी शौक़ हो। बहुत सारे घरों में बहनों की सेम आदत होती है, सेम डिज़ायर होती है, सेम शौक़ होता है, सेम तरह की लालची होते हैं, सेम तरह की हरकतें करती है। ऐसे भी तो घर होता है ना। तो इनकी जो लड़कियां हैं आंटी जी की, ये दोनों बेटियां सेम टू सेम है। और इनके बड़े बूढ़े, इनके घर में जो इनके माँ बाप हैं, फैमिली वाले हैं, जो बुज़ुर्ग किस्म के, वो भी सारे इनके गंदे खेलों में शामिल होते हैं। उनको सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिर्फ ऑन कैमरा आके इन्होंने ड्रामा करना होता है लोगों के सामने, व्यूअर्स के सामने। दोनों एक ही किस्म के बदनाम हैं। बड़ी बहन ने छोटी पर बहतान लगाया, छोटी ने बड़ी पर बहतान लगाया। मतलब वो तो किसी से बात कर रही थी तारा, लेकिन वो सारी बातें सामने आई। दोनों बहनों की बच्चों को नाजायज़ कहा गया, लेकिन दोनों बहनों में से किसी ने भी टस से मस कोई आवाज़ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। तो इससे आप लोग को क्या अंदाज़ा लगता है कि ये लोग इतने बेशर्म और बेगैरत हैं। इनकी औलादों को गंदा करो, इनकी बेटियों को नंगा करो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर से मतलब है कि डॉलर इनको मिलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और कोई बात अगर गलत लगी है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। मुझे आप लोग का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।